हेलो एवरीवन दोस्तों, तो कैसे आप सभी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, उसके में हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे। 4n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन और 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उस क्वेश्चन से हम लोगों ने अपने डाउट क्लियर किए थे। तो उसी क्वेश्चन की कड़ी में हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग के बाकी रहे थे और उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट भी है जो आज आपको क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। जो हम लोग सीखे थे उसको एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं और उसमें कुछ नया भी है। जैसे कि ये सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इसमें बेंजीन रिंग बनी हुई है बट इसमें ऑक्सीजन जो है वो हेटेरोएटम के रूप में है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 लोन पेयर होता है। तो 2 लोन पेयर में से यहाँ पे एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो एक लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक लोन पेयर बचा रह जाएगा, रिमेनिंग। तो ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा पाई बॉन्ड उठ के इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये ऐसे ऐसे राउंड राउंड मतलब इसमें डिलोकलाइजेशन होता रहेगा। ठीक है, तो मतलब इसमें रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो इसमें जो हम लोग फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे 4n इज इक्वल टू 8 कैसे आया, चूंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 2 2 एंड 2 इज इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4n इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 2 मतलब एंटी एरोमेटिक। ये तो आपका पता चल गया कि ये एंटी एरोमेटिक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये रिंग बनी हुई है, वही रिंग है बट यहाँ पे निगेटिव की जगह पॉजिटिव है। यहाँ पे वही ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर वाला बट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ये निगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड जाएगा इस बॉन्ड पे जो डबल बॉन्ड बनाएगा बट ये पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ मॉडिफाई होगी। ठीक है, मैं उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे जब ये लोन पेयर गया यहाँ पे बनाया डबल बॉन्ड, यहाँ पे बनाया डबल बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड उठा यहाँ पे बनाया डबल बॉन्ड, यहाँ पे बनाया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहले से डबल बॉन्ड है, ये पहले से डबल बॉन्ड है, तो ये इसके आगे एक कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात आए कि नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जब हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ से तो एक लोन पेयर हट गया, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है, तो 1 जितने पाई बॉन्ड होंगे उसका दुगना, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो 1 2 3, तो मतलब 3 दूना के 6, मतलब 3 × 2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तब यहाँ पे रूल लगाएंगे 4n+2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। कैसे आया, 4n इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2 इक्वल टू 4, n इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1, मतलब एरोमेटिक। ठीक है, पहला एंटी एरोमेटिक, दूसरा एरोमेटिक। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि अगर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसे सिंगल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, उससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो लंबी होगी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो बाकी इस क्वेश्चन में देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसे सिंगल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हेटेरोएटम के रूप में। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। अब यहाँ पे जब ये लोन पेयर मूव करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड उठ के इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज के रूप में जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके दिखाया गया है। ये देखिए सेम वही है, बॉन्ड यहाँ है, बॉन्ड यहाँ है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है। नाइट्रोजन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया अपना लोन पेयर डोनेट करके, इसके यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लोग पॉजिटिव के रूप में दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से डबल बॉन्ड उठ के ऑक्सीजन के ऊपर गया इसे निगेटिव के चार्ज में, मतलब 2 पोल बन गए। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम लोग अपना रूल लगाएंगे 4n+2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू आ जाएगा 1 जो कि एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। अब आपको समझ में आया कि कितना आसान हो गया। अगर यही डबल बॉन्ड हम लोग अंदर ले जाते तो हमें काफ़ी परेशानी होती। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया कि डबल बॉन्ड जो बाहर का हो उसे सिंगल कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसे ऑक्सीजन के ऊपर ले गए, यहाँ लोन पेयर ने कॉन्जुगेशन कर लिया, अब ये कॉन्जुगेशन में आ गया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन हेटेरोएटम के रूप में है और यहाँ पे भी देखिए बाहर की तरफ डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो वही कॉन्सेप्ट, डबल बॉन्ड को सिंगल करेंगे, लोन पेयर आया यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, यही देखिए यहाँ पे
यहाँ से बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया, ये पाई बॉन्ड था ना, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ तो मतलब निगेटिव चार्ज के नंबर बढ़ा। अब यहाँ पे जब रूल लगाएंगे 4n + 2 = 6, n = 1 एरोमेटिक, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हेटेरोएटम के रूप में है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ये तो आपको पता ही अभी तक चली गया होगा। अब जब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट कि बाहर वाला डबल बॉन्ड सिंगल करेंगे, लोन पेयर गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, अपने सिंगल हुआ इसको डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड उठ के इस ऑक्सीजन के ऊपर गया नेगेटिव चार्ज के रूप में, ये देखिए यहाँ पे शो किया गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बाकी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड जैसे का वैसा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग रूल लगाएंगे 4n + 2 = 6 तो n = 1 आ गया आपका एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम लोगों ने हिंदी में क्लियर कर दिया एकदम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, अंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर 2 रिंग में अगर रिंग के बाहर वाला डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बना हो, ठीक है, जो ये आपका डबल बॉन्ड था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका जो बाहर वाला डबल बॉन्ड अगर ये कार्बन के साथ बना है, ठीक है, कार्बन के साथ बना हो तो उस वाले पाई बॉन्ड को ट्रांसफर तभी कराएंगे जब दोनों में से कोई एक रिंग एरोमेटिक बन रही हो, दोनों में से कोई रिंग एरोमेटिक बन रही हो, ठीक है, ट्रांसफर कराने के बाद। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 रिंग है, ठीक है, अगर इस पाई बॉन्ड को ट्रांसफर कराने से मतलब रेजोनेंस में लाने में, कॉन्जुगेशन में कराने में, ठीक है, पाई बॉन्ड मूव कराने में, डीलोकलाइज कराने में अगर कोई एक रिंग एरोमेटिक बन रही है तभी पाई बॉन्ड ट्रांसफर कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा भी देख लेते हैं, अगर रिंग के बाहर वाला डबल बॉन्ड कार्बन के अलावा हेटेरो एटम के साथ बना हो तो उस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर 100% होगा। मतलब कार्बन से अगर बना होगा डबल बॉन्ड तो उसमें कंडीशन है, अगर वो एरोमेटिक बन रहा है ट्रांसफर कराने के बाद तो ही ट्रांसफर कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। लेकिन अगर कार्बन की जगह वो हेटेरो एटम है, कोई और एटम है, तो वहाँ पे 100% ट्रांसफर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो कि टोटली हम लोगों ने समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रिंग बनी हुई है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, जस्ट नीचे क्वेश्चन। 2 रिंग बनी हुई है, यहाँ पे बीच में बाहर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब मान लिया ये ए एंगस्ट्रॉन्ग है, स्मॉल ए एंगस्ट्रॉन्ग है, मान लिया इसका μ1 डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड जब हम लोग मूव कराएंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगी एरोमेटिक रिंग और ये भी हो जाएगी एरोमेटिक रिंग। कैसे? ये देखिए ऐसे, जब यहाँ से मूव कराया यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये हो गया एरोमेटिक पाई बॉन्ड और प्लस का ये हो गया कॉन्जुगेशन, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको भी हम निगेटिव को हम लोग लोन पेयर मानते हैं, ठीक है, तो निगेटिव के साथ भी कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, मतलब ये भी एरोमेटिक हो गया। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, 1 2 और 2 मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 2 2 2, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी एरोमेटिक हो गया। अब मान लिया इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, एनर्जी बैरियर अराउंड डबल बॉन्ड इज x जूल, ये माना गया है, ठीक है क्वेश्चन, बाकी आंसर आपको अभी मिलेगा तुरंत। ये मान लिया x जूल है, ठीक है। x जूल के बाद हम लोग इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे ये y जूल ले लिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वही रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने समझने के लिए उसी तरह का क्वेश्चन लिया है, बाकी बस यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। अब जब ये बॉन्ड हम लोग यहाँ से ऐसे मूव कराएंगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव निगेटिव, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा और ये भी डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो 1 2 2 मिला के 6, मतलब 2 2 2 मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो एरोमेटिक हो गया, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं अप्लाई हो रहा है, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। अब चूंकि बाहर वाला कार्बन से बना हुआ था डबल बॉन्ड, तो मान लिया कि इसका डाइपोल मोमेंट μ2 है और ये बी एंगस्ट्रॉन्ग का ये बॉन्ड है, ठीक है। अब एनर्जी बैरियर अराउंड डबल बॉन्ड इज y जूल, इसमें y जूल माना, उसमें x जूल। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करें तो जो हम लोगों ने a माना था, ये
बी एंगस्ट्रॉन्ग यहाँ पे, वहाँ पे ए एंगस्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे दोनों एरोमेटिक हो रहे थे। समझ में आ रहा है? एरोमेटिक हो जाने की वजह से दोनों क्वेश्चन में वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब वो वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हर चीज़ ज़्यादा होगी, मोर देन इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो ए एंगस्ट्रॉन्ग था, ये बी एंगस्ट्रॉन्ग, तो ए ज़्यादा हो गया बी से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन एरोमेटिक बन रहा है, एक एरोमेटिक बना, और वहाँ पे दोनों एरोमेटिक बन रहे थे। और μ1 जो डायपोल मोमेंट उसका था और इसका जो μ2 है, तो इसका μ2 कम हो जाएगा, उसका μ1 ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों एरोमेटिक हो रहे थे, ठीक है। दोनों एरोमेटिक रिंग बन रही थी। यहाँ पे जो y है, y इज ग्रेटर देन x, यहाँ पे एनर्जी बैरियर अराउंड डबल बॉन्ड इज y जूल। जो यहाँ पे एनर्जी बैरियर डबल बॉन्ड के अराउंड जो एनर्जी बैरियर बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है, क्यों? अगर ज़्यादा नहीं बनता तो ये बॉन्ड टूटता नहीं, और ये बॉन्ड टूटता नहीं तो ये नॉन एरोमेटिक बनता नहीं, ठीक है। तो इसलिए y ज़्यादा होगा। सिर्फ इसका जो मतलब क्या कह सकते हैं कि एनर्जी बैरियर जो है y जूल, बस ये y मतलब एनर्जी बैरियर ही इसका ज़्यादा है, बाकी और सब उससे कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बाद हम लोग, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।